आइए आज फिर पढ़ते हैं हम लोग रेशियो का एक और बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन का आज सिलेक्शन है। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखते हैं आज रेशियो का ये 10वां वीडियो है, पार्ट 10 है रेशियो का। ठीक है, यहाँ आपको हम आज बताएंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, योगफल समान करने पर आधारित। आज का टॉपिक होगा योगफल कब समान करेंगे, मतलब योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। मतलब योगफल समान क्यों करेंगे, योगफल कब समान करेंगे, कैसे क्वेश्चन में योगफल को समान किया जाता है और कैसे किया जाता है, आज हम सब पे बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं योगफल समान करने पर आधारित प्रश्न। यहाँ तो आपको मिलेगा और इस वीडियो में बने रहिए, आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होगा। चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। देखिएगा इधर आपको हम बताते हैं कि अगर किसी भी चीज को, सुनिएगा गौर से, किसी भी चीज को, किसी भी राशि को या किसी भी पदार्थ को, यदि मान लीजिए कि अगर किसी के पिताजी के पास कोई संपत्ति है, कोई धन है, उसको यदि 3 पुत्र में बांटना है, अगर उनके पास टोटल जो संपत्ति है, टोटल संपत्ति, गौर कीजिएगा, एक तो होगा उनका टोटल संपत्ति, एक अपना जो बेटा में हिस्से बांटेंगे वो। ठीक है, अब होगा क्या, अगर मान लीजिए कि आपके पास, उनके पास, पिताजी के पास अगर संपत्ति है टोटल 10,000 रुपया, कितना संपत्ति है टोटल 10,000, उसको 3 बेटा में बांटना है। 3 बेटा में क्या करना है, बांटना है। अगर मान लीजिए कोई ज्यादा तेज है या ज्यादा काम करने वाला है तो नियम इक्वल बांटने का, लेकिन उनकी मन जैसा भी बांट सकते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं कि अगर एक को दे दिए 2,000, कितना दे दिए 2,000, एक को दे दिए 5,000, एक को दे दिए 3,000, टोटल देखिए तो धन कितना होगा, 2, 5, 7, 3, 10, 10 धन होगा। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या कि अगर ये बड़ा वाला बेटा है, सेकेंड बेटा है, थर्ड बेटा, अगर इसको 9,000 दे दिए तो ऐसा होगा इसको फिर 5,000 मिलेगा, नहीं ना, ऐसा होगा, क्योंकि टोटल धन कितना है 10,000 है। 10,000 को बांटना है, अर्थात समझिएगा चीजों को, अर्थात टोटल योगफल 10 है। आप इसको किसी भी अनुपात में बांट दीजिए, अगर आप इनको ज्यादा देते हैं, इनको कम देते हैं, तो सबके हिस्सा में परिवर्तन होगा, प्रत्येक के हिस्सा कम बेसी हो जाएगा, सबके हिस्सा में कमी वृद्धि हो सकता है, लेकिन टोटल धन उतना का उतना ही रहेगा। आज का कंसेप्ट यही होने वाला है कि किसी भी राशि को यदि आप किसी भी रेशियो में बांट दीजिए, उसके अनुपात में परिवर्तन होगा, उसके हिस्सा में परिवर्तन होगा, जबकि टोटल राशि को देखा जाएगा तो फिर से कितना मिलेगा, उतना का ही उतना। अगर किसी राशि को, किसी पदार्थ को हम किसी 4 आदमी, 2 आदमी, 2 नंबर, 3 नंबर में डिवाइड करते हैं, कहेगा इस अनुपात में डिवाइड कर दिया, फिर इस अनुपात में डिवाइड कर दिया, तो अरे भाई किसी भी अनुपात में तो डिवाइड करो, एक चीज तो हमेशा बराबर रहेगा, वो क्या है कि टोटल कितना था, जितना पहले टोटल होगा उतना ही बाद में टोटल होगा। अगर इसको 9,000 दे दिए तो इसको 500 दे दिए, चाहे इसको 700 दे दीजिए, इसको 300 दे दिए, टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अगर 10 ना आता है मतलब बंटवारा गलती है, क्योंकि टोटल 10,000 रुपया है, इसी को बांटना है। बात को समझ गया। चलिए, यानी यही आज कंसेप्ट होने वाला है कि योगफल समान करेंगे, मतलब टोटल का योग समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि योगफल इसलिए समान होगा कि एक ही चीज को अगर आप 5 तरीका से बांटिएगा तो चीजवा बढ़ेगा घटेगा थोड़ा, वैसा नहीं होता है, बस हिस्सा में कमी बेसी हो सकता है। क्या हिस्सा में, हिस्सा हम लोग के भाषा में हिस्सा, मैथ के भाषा में उसका अनुपात, रेशियो में कमी वृद्धि हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ बार बार जो यूज होगा उसको समझना है। कहेगा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य लाभ का 5/2 गुना है। हम एक बात की है, ऐसे रफली बात कर रहे हैं तो आपको समझाने के लिए, बोला क्रयमूल्य लाभ का 5/2 गुना है। अगर इसको बात आएगा कि भाई रेशियो लिखिए, रेशियो लिखना हम सिखा चुके हैं, फिर भी इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए जिसमें का या से लग जाएगा ना, जिस लाइन में का या से, किसमें का लगल है, लाभ में, तो जिसमें का या से लग जाएगा, जिसमें जिस राशि में का या से लग जाए वो हर वाला हो जाता है। लाभ में लगल है का तो लाभ हर वाला हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा 2, तो बचल कथी है 5, इन्हें बचल कथी है क्रयमूल्य, मतलब क्रयमूल्य हो जाएगा 5, तो 5 क्रयमूल्य लाभ 2 तभी क्रयमूल्य 7। इस प्रकार से आपको पकड़ लेना। कहेगा आपसे कि मोहन सोहन का 2/5 गुना है। मोहन सोहन का, सोहन में ना का लगा हो, सोहन में का लगा तो सोहन कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब मोहन कितना हो जाएगा, मोहन रेशियो निकल रहा है, मोहन हो जाएगा 2 और सोहन हो जाएगा 5। क्या इस चीज को समझे, क्या इस चीज को समझे? रेशियो लिखने आया,
योगफल समान क्यों करेंगे? क्योंकि एक ही हिस्सा को कई बार भी बांटिए, कई हिसाब से बांटिए, कई अनुपात में बांटिए, हाँ प्रत्येक के हिस्सा घट बढ़ सकता है, रेशियो का टोटल जो योग होगा वो नहीं बढ़ेगा, इसलिए नाम है योगफल समान करने पर आधारित। आज जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका यही कंसेप्ट होगा, यही सब चीज होगा, और बने रहिए। 10 क्वेश्चन अभी कराएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का क्वालिटी देखिए, बहुत मजा आएगा। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बने रहिए वीडियो में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिल जाएगा, आप देखिए वहां पे कहता है कि एक धनराशि है, उसको पी क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 3/7 गुना है तथा क्यू का भाग पी तथा आर के कुल भाग का 1/5 गुना है। तो बताइए कि वह धनराशि क्या है यदि आर को पी से 2100 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन को समझेंगे। एक धनराशि है, उसको ना पी क्यू आर 3 जगह है, 3 आदमी है, इसमें बांटा गया है एक धनराशि को। किसमें? पी क्यू और आर में बांटा गया है। और बांटा गया है किस स्टाइल में वो बोला है, और बांटने के बाद बोला है कि बताओ यदि आर को पी से 2100 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो वह धनराशि क्या थी? धनराशि क्या थी? माने वह बोला कि एक धनराशि को बांटा गया तो वह धनराशि क्या थी? धनराशि ही बताना है। चलिए समझिए क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को देखते रहेंगे, देखिए इसमें पढ़ते हैं। कहता है एक धनराशि को पी क्यू आर के मध्य, पी क्यू आर 3 गो नाम है, क्या क्या नाम है? नाम है पी क्यू और आर, 3 गो नाम है। इसी में ने एक धनराशि को बांटा है, पी क्यू आर। बांटा कैसे उसको पढ़ते हैं, देखिए कहता है इस प्रकार बांटा गया कि P का भाग, क्या बोला देखिएगा, यहां लिखते हैं P का भाग Q तथा R के कुल भाग का, Q तथा R के कुल भाग का 3/7 गुना है, 3/7 गुना है। अब इस लाइन को हम बढ़िया से समझाते हैं, देखिएगा तो कहता है पी का भाग, किसका भाग? पी का भाग, किसके भाग का? देखिए किसमें का लगा? कुल भाग में, कितना कुल भाग में? क्यू तथा आर के कुल भाग, क्यू तथा आर के कुल भाग में का लगा, मतलब क्यू तथा आर के कुल भाग में का लगा, यानी क्यू तथा आर का मान कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। और ये बच्चन किसका हो जाएगा? पी का। तो पी का बात आया, यहाँ 3 गो नाम था इसलिए 3 गो लिखे। अब समझेंगे सॉल्यूशन। एक गो नाम यहाँ रेशियो में पी आया और क्यू तथा आर एक साथ आया, तो लिखे क्यू प्लस आर एक साथ, ये दोनों का रेशियो आ गया। देखिए पी का कितना चल जाएगा? 3 और क्यू तथा आर का कितना? 7। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए पहला लाइन से क्लियर। दूसरा लाइन पर पढ़िए क्या कहता है। तथा Q का भाग P तथा R के कुल भाग का, फिर कहता है तथा, इन्हें समझेंगे इधर, तथा Q का भाग, किसका भाग? Q का भाग, आपको लिख के समझाते हैं इसलिए टाइम लगता है, तो सेकेंडों में बन जाएगा। Q का भाग P तथा R के कुल भाग का, Q का भाग P तथा R के कुल भाग का, Q का भाग P तथा R के कुल भाग का 1/5 गुना है। बोलिए किसमें का लगा? सर कुल भाग में, तो कितना कुल भाग में? P तथा R के। अच्छा इसका मतलब P तथा R कितना? 5। तो अब दूसरा रेशियो लिखाएगा, बच्चा लिखो Q, इसका मतलब दूसरा लिखा रहा है Q और P और R, Q और P और R, ये एक लिखा रहा है। तो Q कितना हो गया? 1 और P और R कितना हो गया? 5। बोलिए यहाँ कोई डाउट है? नहीं ना? अच्छा एक के धनराशि है, धनराशि एक ही है, और उसको देखिए ये हो पी क्यू आर हुआ, ये हो क्यू पी आर हुआ, इन्हें 2 भाई जोड़े हैं 200, इन्हें 2 भाई 200, लेकिन टोटल का अगर धन देखा जाए तो धनराशि तो एक के था, उसको बांटा है भाई अलग अलग स्टाइल में। तो देखिए तो यहाँ तीनों का धनराशि जोड़ रहे हैं तो कुछ और आएगा, देखिएगा गौर से। 7 3 10, तीनों भाई के मिला कितना आया? 10। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 1 6। अरे भाई धनराशि टोटल था, धनराशि अलग अलग क्यों आ गया? इसका मतलब धनराशि को क्या करना पड़ेगा? बराबर, क्योंकि पी क्यू आर यहाँ भी है, पी क्यू आर यहाँ भी है, धनराशि एक ही है, तो बराबर कीजिए। कैसे? ये 6 है, 10 है, 6 10 आपस में बराबर कैसे होगा? तो बराबर करने का नियम शुरू से बोल रहे हैं कि आपको उसका एलसीएम ले लेना है। तो 10 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? चलिए आप 30 भी लिख सकते हैं, 10 6 का एलसीएम 30। तो 30 करने के लिए कैसे गुना करेंगे? 3 से। तो 3 से इसमें किए तो 3 से इसमें भी करेंगे, 3 से इसमें करेंगे, रेशियो का नियम है।
ए में कैसे करेंगे 5 से, तब ना 30 होगा, 6 5 30, 5 से इसमें, तब 5 से इसमें, 5 से इसमें। अब इसके लिखावट की वजह से हम लोगों को पी क्यू आर का रेशियो मिल जाएगा। देखिए पी कितना आया, पी का वैल्यू क्या कितनी आई 9, यानी पी आ गया कितना 9 के अनुपात में। अच्छा क्यू, सर क्यू कितना आ गया 5 इकाई 5। अच्छा आर, सर आर देखिए क्यू और आर मिलकर कितना हुआ, क्यू आर मिलकर 21, क्यू और आर मिला है तो 21 हुआ। तो क्यू और आर मिलकर 21, क्यू अकेला है 5, तो क्यू आर मिला है तो 21 है, क्यू अकेला है 5, मतलब आर कितना होगा 21 - 5 16, तीनों का रेशियो आ गया पी क्यू आर। अरे दोनों मिलके 21 था, वो में क्यू अभी तुरंत आप बोल रहे हैं कि 5 है, तो मतलब आर 16 होगा, दोनों मिलके 21। ठीक है, चलिए यहाँ अब रेशियो निकल गया, जैसे ही रेशियो निकलता है काम हो जाता है। क्वेश्चन में देखिए तो क्या और दिया है, क्वेश्चन में कहता है कि वह धनराशि क्या है, आपको धनराशि बताना है। चलिए वो भी ठीक है, धनराशि क्या है 30 है ना 30। चलिए कहता है वह धनराशि क्या है यदि आर को पी से 2100 रुपया अधिक मिले। देखिए इस लाइन को बोलता है आर को पी से 2100 रुपया अधिक मिले। अच्छा क्वेश्चन कर रहा है आर को ना पी से, कितना से पी से, ये है या आर को पी से 2100 रुपया अधिक मिला। क्वेश्चन कर रहा है कि आर को पी से 2100 रुपया अधिक मिला, कितना मिला 2100 रुपया अधिक। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आर को पी से मात्र 7 रुपया अधिक मिला, क्योंकि 9 से 16 है तो 9 से 16। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 2100 रुपया अधिक मिला, हम लोग को रेशियो से मिला है 7, तो तुलना कर देंगे। तुलना करने आपको आता है, जो निकालना है उससे गुना, निकालना क्या है वह धनराशि, टोटल धनराशि कितना है 30 30, कहीं तो 30 पी क्यू आर मिला के 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बढ़ जाएगा 7 से 7 तिया 21, 300 गुणे 30, 300 गुणे 30 कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 को शून्य ना 9000। तो टोटल कितना धनराशि था शुरू में 9000। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? अब जो क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन बनाने में टाइम लगा, समझाने में टाइम लगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको 9 और मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सुनिएगा, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है कि 5850 रुपया को पी क्यू तथा आर के मध्य 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो बताइए कि इस बंटवारे में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ तथा कितने रुपया। ओ बांटना था कुछ और में, बटा गया कुछ और में। तो वह पूछ रहा है कि बताइए इससे ये गलती होने की वजह से सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला और कितना का मिला। बस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखे होंगे, बनाते हैं। देखिए कोई धन है, धन कितना है तो 5850 रुपया। कितना धन है 5850, यही टोटल धन है 5850। इसको बांटा गया है पी क्यू आर में। किसमें बांटा गया है पी क्यू आर। कैसे बांटा है पी क्यू आर के मध्य 1/2, 1/3, 1/4। अच्छा आप जानते हैं कि बांटा जो है 1/2, 1/3, 1/4 कभी भी अनुपात अट्टा बट्टा में होता है नहीं ना। इसका मतलब ये अट्टा बट्टा में दिया है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो अट्टा बट्टा में अनुपात कैसे हटता है, तो कुछ नहीं, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 एलसीएम होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने बट्टा में समझ जाएगा। तो 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, मतलब पी के हिस्सा आ गया 6, क्यू के 4, आर के 3। लेकिन चीज वही है, वो बट्टा में दिया था, अनुपात बट्टा अट्टा में होता नहीं है, हमने बट्टा से बदल लिया। ठीक, चलिए अब क्या करना है आपको, ये बोला कि पी क्यू आर के मध्य इतना इतना के अनुपात में बांटा जाना था, मतलब इस सही बात ये होता, सही में ऐसे ही बांटना था, लेकिन गलती से इसे, अच्छा गलती हो गया ना, गलती से, आपको याद होगा गलती से, तो गलती से इसे 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिएगा। वो बांटना चाहिए था, सही में इस अनुपात में बटा गया, इस अनुपात में। अच्छा आप हमको एक चीज बताइएगा, आपके घर में कोई आदमी कोई संपत्ति को बांटेगा 3 भाई 4 भाई में, तो बांटना चाहिए था ऐसे ही बांट देगा गलती से बांटे, चाहे जानबूझ के बांटे, लेकिन जो टोटल धन था उतना ही ना धन रहेगा। बताइए आप ही, अगर गलती से आदमी बांट देता और धन कहीं बढ़ जाता तो सारा दुनिया क्या करता, गलती से ही बांटता। आप गलती बांटिए तो, चाहे सही बांटिए तो, जो धन तो टोटल है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात अगर ये गलती सही से बांटा, ये गलती से बांटा, तो सही से बांटा तो 6 4 10 3 13, कितना आया 13 योगफल, एक योगफल 3 2 5 4 9। अरे भाई तो योगफल तो सेम होना चाहिए था ना, क्यों,
क्योंकि तू गलती से बांटो चाहे सही से बांटो योगफल सेम होगा, मतलब टोटल राशि सेम होगा। 1 कर 13 है, 1 कर 9 है, इसका मतलब बराबर नहीं है, मतलब बराबर करना है। बराबर कैसे होता है बोलिए? अगर ए में 13 से गुना कर देंगे तो 13 17 से हो जाएगा, ए में 9 से करेंगे तो 13 17 से हो जाएगा। चलिए कोई डाउट? चलिए इसमें 9 से किए हैं तो सब में कर दीजिए 9 से 9 से 9 से। इसमें 13 से किए हैं तो 13 से कर दीजिए 13 13। अच्छा आप हमको एक दो बात बताएंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब क्वेश्चन इतने बोला कि टोटल धनराशि इतना है, टोटल कितना? टोटल से टोटल कितना है? 13 17 से 117। क्या निकालना है? जो निकालना हो तो उससे गुना करते हैं। तो निकालना यही था भाई साहब कि सबसे ज्यादा किसको मिला ही बंटवारा से, गलती से जो बताया उससे, और कितना का मिला। चलिए आप समझाते हैं। अब बोलिएगा मेरे साथ, सही से पी का, सही से रेशियो गलती से, सही से बेचारा पी को कितना मिलना चाहिए था? सही में 9 छक 54, लेकिन गलती से कितना मिला? 26। बेचारा के फायदा हुआ कि लॉस ना हो गया हो। मिलना चाहिए था सही में इसको 9 छक 54 रुपया, लेकिन मेरा 26 रुपया, मतलब इसको तो लॉस हो गया। यहाँ पूछा था बताओ सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? तो पी बेचारा के तो लॉस हो जाता है। बात खत्म। क्यू में आएगी, क्यू को सही में 36 मिलना चाहिए, 9 छक 36 मिलेगा कितना? 39। अरे वाह, इसको गलती से फायदा हुआ, लेकिन मिलना चाहिए था 36, मिला 39 गलती की वजह से। अरे भाई तो 3 ना ज्यादा मिला, और इसको चेक करते कहीं कुछ ज्यादा मिला होगा। चलिए आर को 9 तिया 27 मिलना चाहिए था, 9 तिया 27, गलती से 13 का 52 मिल गया। अरे वाह, सही में इसको 27 से मिलना चाहिए था, मिल गया कितना? गलती से 52। तो इसी को फायदा हुआ। तो पहला क्वेश्चन था सबसे ज्यादा किसको मिला था? बोल देंगे आर को। किसको? आर को। कितना ज्यादा मिला? तो देख लीजिए ना, मिलना चाहिए था 27 और मिल गया 52। तो दोनों में कितना अंतर हुआ? उतना ज्यादा मिला। तो 52 में से 27 घटा लेंगे, 52 में से क्या करेंगे? 27 घटा लेंगे, 17 लिख रहे हैं। अरे 52 था, 27 घटा लेंगे। 12 में से क्या? 5 4 25, कितना आया? 25। इसका मतलब आर को 25 रुपया ज्यादा मिला। पहले मिलता बेचारा को 27, बाद में मिला 52, इसका मतलब कितना ज्यादा मिला? 25। तो जितना ज्यादा मिला वही पूछ रहा था, तो उसे गुना 25। 117 5 585, 50 गुने 25, 25 25 125, एगो सुना 1250 रुपया बेचारा को ज्यादा फायदा हो गया। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? अगर इस क्वेश्चन को समझ पाए तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना? 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक धनराशि को ए बी सी के मध्य क्रमशः 5:13:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए अपने हिस्से में से 400 रुपया को 400 रुपया बी को दे दे तो ए बी सी के हिस्से में क्रमशः 2:7:2 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए कुल धनराशि क्या है? बस टोटल धनराशि पूछा। अच्छा बताइए एक धनराशि को कै भाई बांटना है? 3 भाई में। किसमें? ए बी सी। चलिए बांटिए ए बी सी। एक धनराशि को 3 भाई ए बी सी में बांटना चाहिए था। कितना? 5 13 4 में, 5 13 4 में बांटा जाना था। यदि ए अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे दे। अच्छा ए अपना हिस्सा में से बी को, ए अपना हिस्सा में से बी को कितना दे दे? ए समझिएगा 400 रुपया, ए 400 हो गया निश्चित राशि। ए अपना हिस्सा में से बी को कितना दे दे? 400 रुपया दे दे। ये अपने हिस्से में से 400 रुपया बी को दे दे, तो अगर ये 400 देता है तब एबीसी का फिर दे दिया हिस्सा, तब एबीसी का हिस्सा कितना हो गया? 2 7 2 2 7 2 हो जाता है। तो बताइए कुल धनराशि क्या है? आपसे टोटल अमाउंट पूछा। अच्छा देखिए हमको बताइए आप, अगर आप कोई धनराशि को एबीसी में बांटे हैं 5 13 4 में, और बाद में आपने क्या किया? ए ने बी को 400 रुपया दे दिया। ए किसको दिया? बी को। अरे भाई ए तू बी को दो, चाहे तू सी को दो, चाहे तू पूरे दे दे, लेकिन जो टोटल तुम्हारे पास धन शुरू में था वही धन अभी भी होगा, क्योंकि धनराशि तो वही है, बदला नहीं है। इसका मतलब 13 4 17 5 22, यानी 22 यहाँ धन है तो 22 यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये साधु 9 9 2 11 है। इसको 22 बना देंगे क्योंकि बन जाएगा तुरंत, तो 2 से गुना करेंगे। अब 22 22 हो गया, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी। अब देखेंगे आप, पता है 400 रुपया, कैसे रुपया? 400 रुपया। क्वेश्चन कहता है कि 400 रुपया ए बी को दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 रुपया ए बी को दे दिया, जबकि आप देखेंगे ए रियल में बी को कितना दिया? कैसे पता चलेगा? देखिए पता चलेगा। पहले ए के पास कितना था? 5,
अब कितना हो गया 4, तो बेचारा के रहा 5 हो गए 4, कितना कम गया 1 कमा। देखिए बी को 13 से हो गया बेचारा 14, अरे 1 बढ़ गया। क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपया दे रहा है, क्वेश्चन बोला कि ए बी को 400 दे दिया, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि ए बेचारा कम रहा है 1 और बढ़ रहा है 1, मतलब ए दिया कितना होगा 1। क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपया दे दिया, जबकि रेशियो कह रहा है 1 कमा 1 बढ़ा, मतलब 1 दिया तो नहीं 1 कमा 1 बढ़ गया, 5 से 4 हुआ, इधर 14 हुआ। मतलब क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपया दिया, ये रेशियो कह रहा है नहीं 1 रुपया दिया। तो दिया कि तुमने दिया से तो निकालना है टोटल धनराशि। टोटल धनराशि आप देख रहे 22 था, 22 यानी 22 चौक 88, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और बहुत मस्ती से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कितना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप स्क्रीन पे देखेंगे क्या कहता है। कहता है 27,351 रुपया को ए तथा बी में 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ए अपने हिस्से में से कुछ रुपए बी को दे देता है, तो इनके भागों में 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो बताइए कि ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दे दिया। आप क्वेश्चन को यहाँ आराम से पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या टोटल पैसा 27,351 रुपया को किसमें बांट दिया, ए बी में बांट दिया ना। ए बी में बांटा कैसे, देखिए ए बी किसमें बांटा, ए और बी में, समझिए ए और बी में किस अनुपात में बांटा, 4:5 के अनुपात में बांट दिया। 4:5 के अनुपात में बांट दिया ए अनुपात बी। कहता है ए अपने हिस्से में से कुछ रुपया बी को दे दे। अच्छा ए अपना हिस्सा में से कुछ रुपया बी को दे दे तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। फिर अनुपात बदल गया, अरे भाई ए बी को दे देगा तो टोटल यहाँ 9 था, तो यहाँ कितना होना चाहिए 9 है ना, लेकिन वहाँ हुआ कितना 3, इसको 9 बना लेंगे क्योंकि योगफल बराबर होगा, क्योंकि वही धनमा को आप ए को दीजिए बी को दीजिए उसका मतलब नहीं है, तो इसका मतलब 9 करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई 3 से, यहाँ भी कितना से 3 से, यहाँ भी कितना से 3 से। चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब कहता है तो बताइए कि ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दे देता है। अच्छा ये चीज आप जानते हैं, ए अपने हिस्से का कितना गुना बी को दे दिया, कितना गुना, कितना भाग, कितना प्रतिशत, अगर ये सब आता है ना इसका मतलब वो डायरेक्ट रेशियो पूछता है। कहता है कितना गुना दे दिया, कितना भाग दे दिया, कितना प्रतिशत दे दिया, इसका मतलब वो बोला कितना अनुपात दे दिया, यानी यह भी एक प्रकार का रेशियो पूछ रहा है। तो डायरेक्ट रेशियो पूछा है, डायरेक्ट बना देंगे बिना निश्चित राशि के प्रयोग कैले, मतलब डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए क्या बोला, ए अपने हिस्से का कितना रुपया बी को दे दिया, ए अपने हिस्से का। अच्छा आप बताइए ए कितना है बेचारा 4, ये कितना है 4, हो गया कितना 3, अब बी था कितना 5, हो गया कितना 6। अरे भाई तो साफ है कि एक कम है बी 1 बड़ा है, मतलब ए कितना गुना बी को दे दिया, तो 1। जैसे गुना भाग पूछेगा समझ आना अनुपात, तो एक कितना पर, ये कितना था 4, 1/4 गुना दे दिया बी को, आंसर डायरेक्ट आंसर, बात खत्म। तो 4 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए तो आप क्वेश्चन नंबर 5 वहां स्क्रीन पे देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरे खर्च और बचत में 3:2 का अनुपात। अच्छा किसी का खर्च और बचत का रेशियो मिल गया, खर्च और बचत, जानते हैं कि खर्च बचत को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आय। खर्च को बचत को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आय। कहता है मेरे खर्च और बचत का अनुपात है 3:2। यदि मैं अपने बचत में 100 रुपया का वृद्धि कर देता हूँ, ये 100 रुपया क्या करता है, ज्यादा बचाने लगता है। पहले बचत था उसे 100 रुपया, कहता है यदि मैं अपने बचत में 100 रुपया वृद्धि कर दूं, मतलब जितना पहले बचाते थे उसमें 100 रुपया और ज्यादा बचाने लगूं, मतलब 100 रुपया की वृद्धि कर दूं, 100 रुपया की वृद्धि कर दूं तो क्या वृद्धि कर दूं तो मेरे खर्च और बचत का, अच्छा फिर से मेरे खर्च और बचत का अनुपात हो जाएगा 5:4। अच्छा आप एक चीज बताइए, आप अपना बचत ज्यादा कीजिए, खर्च ज्यादा कीजिए, लेकिन आय में कोई फर्क पड़ेगा। अरे आप मान लीजिए जब बचत ज्यादा कीजिएगा तो खर्च कम कीजिएगा, खर्च ज्यादा कीजिएगा बचत कम कीजिएगा। ये बेचारा बोला कि हम बचत 100 रुपया और बढ़ाएंगे, अरे भाई बचत आप बढ़ा रहे हैं, आय आपका उतना ही है, मतलब खर्च आप कम कीजिएगा। देखिएगा यहाँ दोनों का 3×2 5, यहाँ कितना हो जाएगा गौर कीजिएगा, 4×5 9। अच्छा आप ही बताइए टोटल बेचारा के आय तो सेम होना चाहिए, ये 5 आई 9 हो गया, सेम करेंगे। सेम कैसे होता है, इसमें 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से,
इसमें 9 से, तो इसमें भी 9 से, इसमें भी 9 से। बोला बोला मैं अपने बचत में 100 रुपया का वृद्धि करता हूँ। कितने रुपया का वृद्धि? 100 रुपया का। देखो यहाँ बचत में क्वेश्चन कर रहा है 100 रुपया की वृद्धि, 9 दूना 18 से हो गया कितना? 20। बचत पहले कितना था? 9 दूना 18। बचत पहले कितना था? 9 दूना 18। बाद में कितना हो गया? 20। यानी बचत में कितना की वृद्धि हो गया? 2 का। क्वेश्चन कह रहा था 100 रुपया की वृद्धि हुआ, जबकि रेशियो कह रहा है मात्र 2 का वृद्धि हुआ। बोल क्या रहा है? बोल क्या रहा है कि उसका आय बताओ। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च हुआ 9 तिया 27, बचत हुआ 9 दूना 18, 27 18 को जोड़ेंगे 45 आएगा। जो निकालना होता है उससे गुना होता है, 45 से गुना 2 से कटेगा 50 मतलब 50 25 8 से 2 5 का 20 2 22 550 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बने रहिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पे देख लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि मेरे खर्च और बचत के बीच, फिर से वही क्वेश्चन, मतलब उसी टाइप का, खर्च और बचत के बीच, खर्च और बचत के बीच 3:5 का अनुपात है। वो 3:5 का अनुपात है। 3:5 का अनुपात है। यह यदि यह अनुपात 2:3 करना हो, अच्छा 3:5 को क्या करना हो? 2:3 करना हो, 2:3 करना हो, तो बताइए कि बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अच्छा एक में आपसे क्या पूछा? बचत में प्रतिशत कमी लिखे हैं। 2 में आपसे क्या पूछा? बताइए खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि, मतलब खर्च में प्रतिशत वृद्धि ना, खर्च में प्रतिशत वृद्धि, यही 2 चीज पूछा। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा आप हमको एक चीज बताइए, पहले खर्च था 3, बचत था कितना? 5, आय कितना हो गया? 8, 5 3 8। यहाँ आय कितना हो गया? 3 2 5। तो पहले तो आय को बराबर कीजिए ना। तो आय 8 5 है, बराबर कब होगा? बताइए बराबर कब होगा? दोनों को कर देंगे 40 40। ए में कर देंगे 8 से, तो 8 बटे 40, ए में 8 से, ए में 8 से। ए में कर देंगे 5 से, तो ए में 5 से, ए में 5 से। अब आप बताइए, एक में पूछा बचत में प्रतिशत कमी। अच्छा बचत वाला बताइए ना, पहले बचत कितना था भाई साहब? 50 25। पहले बचत कितना था? 25। अब बचत कितना हो गया? 24। अब वाह, पहले बचत था 25, अब बचत हो गया 24, यानी बचत में कमी हुआ कितना का? 1 का। वाह 1 का कमी हुआ, लेकिन कितना पर? 50 25 पर। अब परसेंट बदलने के लिए 100 से काटेंगे तो 25 चौका 100, मतलब 4% की क्या हो जाएगा? कमी। पहला क्वेश्चन, ठीक, आराम से समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि खर्च में प्रतिशत वृद्धि बताओ। देखिए खर्च पहले कितना था? 5 3 15, हो गया कितना? 16। 15 से 16 हो गया, कितना वृद्धि हो गया सर? 1 वृद्धि हुआ, लेकिन किस पर? जिस पर होता है उस पर, 15 पर। परसेंट बदलने के लिए 100 से। देखिए 5 3 15, 5 से 20 मतलब 20/3, मतलब इसको बोल सकते हैं 3 और यह 6 सहित 2/3% वृद्धि ना हो, क्या हो जाएगा? वृद्धि। आंसर हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2 संख्या का अनुपात 2:3 है। 2 संख्या है, वो एक है, वो दूसरा। 2 संख्या का अनुपात 2:3 है। चलिए ये भी ठीक है। कहता है प्रथम संख्या में से 2 घटाने पर, अच्छा यही है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या में से कितना घटाने का बात कर रहा है? 2। प्रथम संख्या में से 2 घटाने पर, घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर, प्रथम में से 2 घटा दिया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर यह अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:2। अच्छा बताइए, कोई में 2 घटाए, कोई में 2 जोड़ दिए, तो अगर हिस्सा ना बदल जाएगा? टोटल धन कभी बदल सकता है? टोटल धन नहीं ना। तो आप देखेंगे 3 2 5, 2 1 3, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलिए अब बताइए, आप पहले इसको बराबर करेंगे, क्योंकि 5 है 3 है, तो कैसे बराबर करते हैं? 5 से, ये में 5 से, ये में 5 से। 15 है तो ये में 3 से, तो ये इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से। अब आप बोलेंगे, कहता है कि प्रथम संख्या में से 2 घटाने पर, प्रथम संख्या में से कितना घटाए हैं आप?
2। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम संख्या में से 2 घटाने पर, जबकि प्रथम संख्या 6 है, हो गया कितना 5, 3 गुना 6 5 5, 6 से 5 हुआ, कितना घटा 1 घटा, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घटाने पर, यहाँ घटा 1, घटा का तुलना घटा से निकालना है सबका योग। तो 3 गुना 6 और 3 के 9, 9 6 15, आ गया 15 गुना 30 आंसर योग। क्या आप समझ पाए 7 नंबर क्वेश्चन को? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बहुत ध्यान। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी अर्थात इस क्वेश्चन को हमको समझना होगा, थोड़ा थ्योरी भी इसमें समझाएंगे, ठीक है। आप पहले चीजों को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। आपसे हम एक बात पूछते हैं, बताइए अगर क्वेश्चन नंबर 8 को आपको समझना है तो पहले आपको 2 मिनट तक बात को सुनना पड़ेगा। देखिए कभी भी क्वेश्चन में, जब रेशियो के क्वेश्चन है ना, 1 2 3 से ज्यादा अगर बट्टा मिल जाए, मतलब 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा यदि बट्टा मिल जाए तो आप एक चीज मान लीजिएगा, यहाँ कोई भी टोटल होना होगा ना, या कोई भी चीज पता करना होगा, 2 से ज्यादा है, बट्टा वाला है, फ्रैक्शन वाला है, भिन्न वाला है, तो आप चुपचाप उसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। सारा काम खत्म। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्क्रीन पे, आप कहता है कि 3 समान बर्तन, 3 गो बर्तन जो कि समान साइज का है, 3 समान बर्तन जिसमें 3 समान गिलास है, 3 समान गिलास जो क्रमशः 1/3 भाग, 3/4 भाग तथा 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ है, इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है। इसके बाद तीनों बर्तन को, मिश्रण को एक नए टब में डाल दिया जाता है। तो बताइए कि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात। क्वेश्चन खूब घुमाया, लेकिन हम कहते कुछ नहीं घुमाया। सुनिए कहता क्या है, कहता है 3 को समान गिलास है, सबका धारिता, सबका क्षमता समान है, उसमें से कुछ हिस्सा दूध से भरा हुआ है। पहला गिलास में 1/3 भाग, दूसरा गिलास में 3/4 भाग तथा तीसरा गिलास में 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है। कहता है इसे ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है। इसके बाद तीनों को न एक टब में डाल दिया जाता है। तो उस टब में दूध का हिस्सा और पानी का हिस्सा बताओ, मतलब दूध का रेशियो और पानी का रेशियो बताओ। आप समझेंगे 3 गिलास है, तीनों में आप कुछ दूध रखे या फिर पानी मिला दिए, और तीनों गिलास के एक बर्तन में रख दिए, तो उसमें कोई ना पूछा कितना हिस्सा दूध है, कितना हिस्सा पानी। तो कैसे बनाएंगे? देखिए आज के बाद कभी 1 से ज्यादा बट्टा मिल जाए तो चुपचाप हर का एलसीएम ले लेंगे, ठीक। देखिए आप ही बताइए, 3 गिलास है, सब बोल रहा है 1/3 भरल है, 3/4 भरल है, 2/5 भाग दूध से भरल है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि भाई गिलास कितना कितना को है, क्योंकि तीनों गिलास सेम है, अगर गिलास का क्षमता पता चल जाएगा तो बातें खत्म है। अर्थात यहाँ हमको क्षमता चाहिए। क्या चाहिए? क्षमता। किसका? गिलास का क्षमता, कि कितना गिलास में अटेगा, मतलब उसका क्षमता क्या है। और गिलास की क्षमता बताएंगे कैसे? अगर गिलास की क्षमता पता करना है, कोई भी चीज को पता करना है जो ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन में, इसका मतलब हर का एलसीएम लीजिए, अपना मन से मान लीजिए, आप 100 भी मान सकते हैं। एलसीएम मानने का फायदा होगा। बोलिए 1/3, 3/4 और 2/5, मतलब बट्टा में हो गया 3 4 5, 3 4 5 का एलसीएम लेना होगा। तो हम मेरे ख्याल से लगता है 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। मतलब टोटल क्षमता को कितना मान लेते हैं? 60 लीटर। अब आप समझिएगा, 3 को समान गिलास है, वो गिलास 1, गिलास 2, गिलास 3, 3 को समान गिलास है, ठीक है। कहता है 1/3 भाग, 3/4 भाग, 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है। अच्छा पहला गिलास का 1/3 भाग, तो है टोटल क्षमता कितना? 60। अच्छा बताइए 60 जो है क्षमता, 60 का 1/3 भाग दूध से, तो 60 का 1/3 आखिर होता कितना है? निकाल लेंगे, 3 से कट जाएगा, 20 से 60 मतलब 20 भाग दूध है, ठीक है। अच्छा तो 20 भाग दूध है, क्षमता कितना है? 60 के, एक मतलब उन्हें दूध के पानी कितना होगा? 40। समझिएगा, आप ही बोले 60 का 1/3 दूध है, तो 60 का 1/3 कितना? 20 दूध है। इनमें दूध के मिल्क की बात करते हैं, वाटर के। टोटल 60 लीटर क्षमता है, दूध कितना हो गया? 20। तो पानी कितना होगा? 40। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए फिर कहता है इसका 3/4 भाग, फिर 3/4 भाग किसका भाई? क्षमता का। क्षमता का 3/4, 4 से 15 चौका 60, 15 तिया 45। अच्छा तो 45 आया था कि दूध, तो 45 लीटर दूध मान लीजिए आ गया, तो पानी है 60 है, 60 में 45 तो मिल्क में मिल गया, तो 15 में बचा, 45 5 50 15, यानी 15 पानी में चल जाएगा। चीजों को समझिएगा गौर से, हम दूध को एक तरफ लिखते हैं, पानी को एक तरफ, अपने आ जाएगा। फिर कहता है कि 2/5 भाग दूध से भरा हुआ है, 2/5 किसका?
60 का 2/5, 5 से काटेंगे 12 25 60, 12 गुना 24, मतलब यहाँ 24 लीटर दूध। बात को समझेंगे 24 हिस्सा ना, 2/5 भाग 2 से बराबर मतलब 24। अच्छा 60 का टोटल में 24 ही आ गया, तो 24 का 6 30 यानी 36 ही होगा पानी में। सबको जोड़ देंगे, नया टॉप में डाला है तो मिल्क वाटर का रेशियो आगे डायरेक्ट 5 4 9 6 4 2 6 6 2 8 89 रेशियो निकल जाएगा। 6 5 11 के 1 हासिल 1 3 1 4 4 4 8 1 9 89 अनुपात 91 इसका फाइनल आंसर हुआ। अगर आपको कम समझ आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, लेकिन समझिए लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि जब भी बट्टा में दे क्षमता चाहिए, नीचे वाला कैल्शियम निकाले। एलसीएम क्षमता हम ज्ञात अब 100 भी मान सकते थे, लेकिन अट्टा बट्टा में आ जाता। हम एलसीएम के मान के टोटल क्षमता कितना मान लिए 60। अब 60 का क्वेश्चन कह रहा था कि 1/3 भाग दूध से, तो 60 का 1/3 मतलब 20, 20 भाग दूध से तो बचल 40 का टोटल 60 पानी। फिर इस प्रकार से निकाल लिए दूध पानी का रेशियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए आइए दोस्त फिर से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 10 क्वेश्चन कराएंगे इस थ्योरी पर, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, आप इसको गौर से देखेंगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन इसके पर देखिए क्या कहता है। 3 समान बर्तन, मेरी बर्तन समान है, 3 गो बर्तन है और तीनों समान है, इतने इतने हुए 3 समान बर्तन जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात दिया। अच्छा मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया, दूध और पानी का अनुपात दे दिया है कितना। पहला बर्तन में 1:3 मतलब 1:3, दूसरा बर्तन में 2:3 2:3 और तीसरा बर्तन में कितना है 3:7 के अनुपात में 3:7 के अनुपात में 1:3 2:3 3:7 के अनुपात में है। इन तीनों मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है। अच्छा इन तीनों को ना एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है, बरखा को बर्तन में नए बर्तन में डाल दिया जाता है। तो उसमें बोल रहा है कि दूध और पानी का हमको अनुपात बताओ। अच्छा बताइए पूरे दूध को एक जगह पूरे पानी को करेंगे। अब सुनिएगा गौर से, यहाँ दूध पानी मिला के तीनों बर्तन समान है, 3 कितना हो गया 4, यहाँ 3 2 5, यहाँ 3 7 3 10। तीनों बर्तन जब समान है तो तीनों को समान आना चाहिए था, लेकिन अलग है 4 5 10 है, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे 20। सबको 20 बनाइए। ए में 5 से गुना कीजिएगा तो ए में 5 से, ए में 5 से, ए में करिएगा 4 से तो ए में 4 से, ए में 4 से, ए में कीजिएगा 2 से तो ए में 2 से, ए में 2 से। अब बोलिए मिल्क चाहिए तो सारा मिल्क इकट्ठे जोड़ दीजिए, तो 5 × 5 4 × 8 8 5 8 5 13 और 3 × 6 13 6 19 हो गया। चलिए 5 3 15 4 3 12 15 12 और 7 × 14, तो 15 12 27 और 14 7 4 11 4 41 ना 19:41 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही ना पूछा है 19:41। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 कंप्लीट हुआ। आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसको बनाते हुए जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए अपना दोस्तों में जरूर बांटिए। कहते हैं कि 3 मिश्र धातु और एक चीज और बता देते हैं, अभी रेशियो कब चल रहा है, रेशियो का 1-2 वीडियो और मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा और ऐसे ही करके आपको अरिथमेटिक का सारा वीडियो बना देंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। फिर एडवांस का भी वीडियो बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। फिर देखिए सारा जनरल कंपटीशन का जितना भी मैथ होता है उसको बहुत अच्छा तरीका से हम क्या करेंगे आपको देने का काम करेंगे। चलिए 3 मिश्र धातु में तांबा तथा जस्ता का अनुपात क्रम। अच्छा 3 मिश्र धातु है, एगो ये मिश्र धातु मान लेते हैं अपना मन से, दूसरा मिश्र धातु और तीसरा मिश्र धातु। कहता है 3 मिश्र धातु में तांबा तथा जस्ता का अनुपात दे दिया, तांबा और जस्ता का अनुपात दे दिया कितना कितना। शुरू में दिया 3:5, फिर कितना दिया 1:3, फिर कितना दिया 5:1 5:1। अच्छा तीनों मिश्र धातु को तांबा इतना बांटा गया ना। अच्छा आप बताइए 5 3 8 हुआ, 3 1 4 हुआ, 5 1 6 हुआ, 8 4 6 का एलसीएम कितना होगा। देखिए एलसीएम कितना होगा, तो आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा ना एक बराबर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि 8 में 4 और 2 है 3,
24 हो जाएगा ना, 24। तो 24 करने के लिए इसमें 3 से ऐसा कीजिए, ऐसे कर दीजिए। इसमें कैसे गुना करना होगा, 3 से, इसमें 6 से, इसमें 4 से। तो अब ये क्या हुआ, 24 24 24 बराबर हो गया। अरे 24 24 24 सब बराबर हो गया। चलिए अभी काटेंगे नहीं, इधर नहीं गुना करेंगे। अब बताइए, बोला है क्वेश्चन में कि 20 ग्राम 25 ग्राम 30 ग्राम मात्रा लेकर पिघलाकर मिश्र धातु तांबा, अच्छा इससे क्या ग्राम लिया गया है, इससे 20 ग्राम लिया गया। कितना ग्राम, 20 ग्राम। इससे कितना, 25 ग्राम। इससे 20 ग्राम, इससे 25 ग्राम और इससे 30 ग्राम लिया गया है। और उससे तांबा का जस्ता का अनुपात पूछा। अच्छा आपसे तांबा और जस्ता का अनुपात पूछा। अच्छा आप ही बताइए, टोटल तांबा जस्ता के लिख देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ए में से कितना चाहिए, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम चाहिए तो 20 से गुना, जय ग्राम चाहिए तो ए में चाहिए क्या ग्राम, 25 ग्राम। तो 25 से गुना, ए में चाहिए 30 ग्राम तो 30 से गुना। ऐसा इसलिए किए कि काट छाट के डायरेक्ट रेशियो में गुना करें, क्योंकि पता है कटने वाला तो कट ही रहेगा। अगर उस समय 3 से गुना किए हुए थे तो फिर 20 से करना होता, लंबा लंबा डिजिट आ जाता। इससे बचने के लिए ऐसे छोड़ दिए थे। अब देखिए काटेंगे, 3 का के पारा पड़ेंगे, 3 का 3 3 गुना 6 और 3 दहाई के 30। दुक्का के पारा पढ़ दीजिए, 2 दहाई के 10, 2 से 2 खत्म, 2 गुना 4। अच्छा और कटेगा, देखिए 5 कटेगा, 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10। ऊपर क्या बचा, केवल 2, तो ऊपर खाली 2 से गुना हो जाएगा। कितना से, 2 से। नीचा क्या बचा, 5, तो में 5 से गुना हो जाएगा। इसके नीचे क्या बचा, 4, तो 4 से। अब जोड़ लीजिए, तांबा है पहला में कितना, 6, फिर कितना है 5 है 20, तो 5 का 20 है 5 25, 25 है 6 31, मतलब 31 है। अच्छा दूसरा देखिए, 5 गुना 10, 5 के 15, 15 10 25, 25 है 4 29, यानी 31 अनुपात 29 आएगा। जो अब मिश्र धातु आएगा उसमें 31 तांबा और 29 जस्ता। क्या समझ पाए, 31 कितना आ गया, चलिए 29। यहाँ पे आपका आंसर हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो रेशियो को फिर मिल जाएगा कल। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक कंसेप्ट पर हमने 10 क्वेश्चन कराया और इससे ज्यादा क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी।